नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के टेट गुरु एग्ज़ाम चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं, जो टेट और सी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पर्यावरण पार्ट 2, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी गठिया। जी हाँ दोस्तों, गेस करिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो किस कारण होता है। पोलियो किस कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पोलियो रोग होता है वो इन चार ऑप्शन में से किसके कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी परजीवी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विषाणु। पोलियो कौन सा रोग है, विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंसुलिन क्या है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है। तो प्रश्न पूछा कि इंसुलिन इन चार ऑप्शन में से क्या होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, बताइए। तो जितने भी लगभग सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी लीवर या यकृत, ऑप्शन सी लार ग्रंथि, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ, सबको पता चल गया होगा, इसका सही आंसर होगा लीवर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। मित्रों, लौह या फिर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी रक्त अल्पता, ऑप्शन डी टेटनी। जब दोस्तों गेस करिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त जमने या फिर स्कंदन में सहायक होता है। प्रश्न पूछा है कि इन चार विटामिनों में से कौन सी ऐसी विटामिन है जो रक्त को जमने या फिर स्कंदन करने में सहायक होती है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। या दोस्तों गेस करिए। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों को पता चल गया, विटामिन के। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विटामिन के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। दोस्तों बताना इन चार ऑप्शन में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी ताज़ी सब्जियां, ऑप्शन सी घी,
ऑप्शन डी अंडे की जर्दी। तो दोस्तों विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो सही आंसर क्या होगा? ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा अंकुरित अनाज भी विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, घाव को भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? घाव को भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, नहीं, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई। दोस्तों पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी, चौथा ऑप्शन विटामिन ई। तो घाव को भरने में इन निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सहायक होती है? तो दोस्तों सही इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी, पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी स्कर्वी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों गेस करिए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? दोस्तों प्रश्न में पूछा कि यदि ओजोन की परत का क्षरण हो जाए तो इन चार ऑप्शन में से क्या होता है? पहला ऑप्शन है फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन बी स्तन का कैंसर, ऑप्शन सी रक्त का कैंसर, ऑप्शन डी त्वचा का कैंसर। तो दोस्तों जब ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट सीधे हमारे त्वचा पर पड़ेगी, तब कौन सा रोग होगा? तो ऑप्शन डी त्वचा कैंसर। कौन सा होगा? त्वचा कैंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी मीना रोग, ऑप्शन सी ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन डी इटाई रोग। जी हाँ दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इटाई रोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ऑप्शन मित्रों प्रश्न पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसका मान घटता है या फिर बढ़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, गेस करिए इसमें से आंसर क्या होगा? तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा अंतरण का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकेल, बी ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी एवलिन हचिसन।
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन ए। चलो दोस्तों, अब इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से दो घटक होते हैं? ऑप्शन है ए पौधे और प्रकाश, ऑप्शन बी जैविक और अजैविक, ऑप्शन सी मानव और पशु, ऑप्शन डी खरपतवार और सूक्ष्म जीव। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए पारिस्थितिक तंत्र में वो दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जैविक तथा अजैविक घटक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 15 प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ठीक है मित्रों, अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।